बीजेपी की स्टार प्रचारक और मोदी कैबिनेट में अहम ओहदा संभालने वाली स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मोदी सरकार की गिव इट अप स्कूलों में शौचालय निर्माण समेत तमाम विकासकारी योजनाओं को स्मृति ईरानी ने गिनाया। लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल एक अपील, एक घोषणा राष्ट्र के समक्ष की थी। उस घोषणा में इस संभावना को व्यक्त किया था कि क्या ये संभव है कि हम हर सरकारी स्कूल में बेटियों को सशक्त करने के लिए, शिक्षा से उन्हें बांधे रखने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए मूलभूत सुविधा टॉयलेट की उन्हें उपलब्ध करा सके। इस संभावना को, इस सपने को हकीकत में केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार संभव किया गया और इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी किया। बिहार की बहनों को ये एक उपलब्धि संकेत देता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार निश्चय कर समय सीमा में ऐतिहासिक कदम महिला को मूलभूत सेवाएं दिलाने का काम कर सकती है। और ये प्रमाण मात्र टॉयलेट की दृष्टि से नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री जी की अपील पर राष्ट्र भर में 30 लाख से भी ज्यादा नागरिक सामने आए। उन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी मात्र इसलिए ताकि गरीब महिला के घर पर जो चूल्हा जलता है उस धुएं में उसके सपने चकनाचूर न हो, वो भी एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ बीपीएल की जो गरीब बहनें हैं उनका पहला गैस का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाया। बिहार में बीजेपी की लहर से उत्साहित स्मृति ईरानी ने महागठबंधन पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उसी कांग्रेस से गठबंधन किया है जो कि 10 साल के अपने कार्यकाल में बिहार की उपेक्षा करती रही। नीतीश सरकार में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था को लेकर भी स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच बिहार में आपराधिक घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हम आंकड़े देखते हैं तो समझते हैं कि 2012 से लेकर 14 तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें रेप की घटनाओं में 21% की वृद्धि हुई है। इसलिए मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मानना है कि महिलाओं का भारी संख्या में आना इस बात का संकेत है कि वो इस बात से आश्वस्त हैं कि भाजपा के गठबंधन के साथ ही बिहार में विकास संभव है। भारी संख्या में महिलाओं का आना इस बात का भी संकेत है कि महिलाएं चाहती हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और जंगल राज का साया बिहार पर दोबारा ना मंडराए। इसलिए आज मैं इस मंच से महिलाओं से एक बार फिर अपील करती हूं कि आगामी चरणों में भी वो पूरी ताकत के साथ बाहर आए और अपना समर्थन, अपना वोट दें। एक विशेष उल्लेख बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षा की दृष्टि से। मुझे ये ज्ञात है कि बिहार की विधानसभा, विधान परिषद में बिहार की सड़कों पर नागरिक एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे थे कि मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाए। आज
जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार जी ने किया है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने केंद्र में बिहार की जनता की इस मांग को ठुकराया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से रखने से पूर्ण रूप से इनकार किया था। साफ है, बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर बिहार के सियासी रण में है और बिहार में मतदान को लेकर दिख रहा जनता का रुझान भी बीजेपी के जीत के दावों पर मोहर लगाता नजर आ रहा है। फॉर मोर वीडियोज, सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।